भारतीय इतिहास वीरता और साहस के अनेक किस्सों से भरा पड़ा है। इन किस्सों में युद्धों की गर्जना, राजाओं का पराक्रम और वीर सैनिकों की बहादुरी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पात्र भी उभर कर सामने आते हैं, वफादार घोड़े का। मेवाड़ के महाराणा प्रताप की कहानी भी ऐसी वीर गाथा है, जिसमें उनके घोड़े चेतक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चेतक एक काठियावाड़ी नस्ल का एक शक्तिशाली घोड़ा था। यह नस्ल अपनी गति, तेज और वफादारी के लिए जानी जाती है। चेतक भी उन्हीं घोड़ों से संपन्न था। बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण चेतक न केवल बलवान था बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण था। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी युद्ध के मैदान में एकाएक बन जाती थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीर घोड़े की वीरता और महाराणा प्रताप के साथ इसके अटूट बंधन के बारे में विस्तार से बताते हैं। चेतक का जन्म गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में हुआ था, जो अपनी नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता है। एक चारण व्यापारी ने एक दिन 3 घोड़े चेतक, त्राटक और अटक को लेकर मेवाड़ पहुंचा। महाराणा प्रताप घोड़ों के बड़े शौकीन थे। उन्होंने इन तीनों घोड़ों का परीक्षण करने का फैसला किया। इनमें से त्राटक परीक्षण करते समय मारा गया। अटक को महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने रख लिया और चेतक को महाराणा प्रताप ने खुद के लिए रखा था। परीक्षण के दौरान चेतक की असाधारण बुद्धिमत्ता, गति और शक्ति उजागर हुई। चेतक किसी भी बाधा को आसानी से पार कर लेता था और युद्ध के मैदान में एक अजय योद्धा की तरह लड़ता था। महाराणा प्रताप चेतक की क्षमताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना प्रिय घोड़ा बना लिया। कहा जाता है कि चेतक घोड़े को एक व्यापारी ने जंगल से पकड़ा था। चेतक घोड़ा पहले काफी उद्दंड स्वभाव का था। उसे उसका मालिक ही संभाल नहीं सकता था। चेतक घोड़े को किसी प्रकार की रस्सी नहीं बांधी जाती थी। चेतक का परीक्षण उसके बचपन से ही शुरू हुआ था, जिसमें उसे कुशल घुड़सवारों के मार्गदर्शन में घुड़सवारी, युद्ध कौशल और विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास कराया गया था। चेतक की बुद्धिमत्ता भी विकसित हो गई थी, जिससे वह अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन और युद्ध के मैदान में संकेतों को समझ सके। महाराणा प्रताप ने चेतक का चयन बहुत ही सावधानी से किया। उन्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए था जो शक्तिशाली, गतिशील, बुद्धिमान और वफादार हो। चेतक इन सभी घोड़ों में खरा उतरा और महाराणा प्रताप का आदर्श साथी साबित हुआ। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक का रंग इतिहासकारों के बीच में बहस का विषय बना रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चेतक एक ग्रे रंग का घोड़ा था, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि वह नीले रंग का घोड़ा था। चेतक को नील वर्ग भी कहा जाता है। चेतक भी महाराणा प्रताप की तरह काफी बहादुर था और उसकी छलांग लंबाई को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप जब भी चेतक को युद्ध के मैदान में लेकर आ जाते थे, उस वक्त चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बांध दी जाती थी, क्योंकि मुगलों की जंग के वक्त चेतक का मुंह पर हाथी की सूंड बांधकर युद्ध में उतारा जाता था और इसका काफी फायदा भी मिलता था। दरअसल उस वक्त मुगलों की सेना काफी बड़ी होती थी और मुगलों की सेना में कई हाथी होते थे। उसके मुकाबले मेवाड़ की सेना में हाथियों और सैनिकों की संख्या काफी कम होती थी। इस स्थिति में मेवाड़ की सेना घोड़े पर ज्यादा निर्भर थी और खुद महाराणा प्रताप भी घोड़े पर बैठकर ही युद्ध लड़ते थे। ऐसे में महाराणा के चेतक पर हाथी की सूंड बांधी जाती थी। इससे घोड़ा भी हाथी की तरह दिखता था। माना जाता है कि जब कोई घोड़ा हाथी की सूंड लगाकर दूसरे हाथियों के सामने जाता था, तो दूसरे हाथी उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे और वो छोटा हाथी समझकर अटैक नहीं करते थे। इसका फायदा मेवाड़ी सैनिकों को मिलता था और वो हाथियों के बीच आसानी से घुस जाते थे और उन्हें इसका फायदा मिलता था।
माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे दरिया से कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने पर महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास चेतक घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहां पर बना है और चेतक की पराक्रम कथा वर्णित है। हिंदी साहित्य में चेतक के बारे में कई रचनाएं हुई। वास्तव में चेतक काफी उत्तेजित और फुर्तीला था और वो खुद अपने मालिक को ढूंढता था। चेतक ने महाराणा प्रताप को ही अपने स्वामी के रूप में चुना था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और चेतक के बीच में एक गहरा संबंध था। वास्तव में यदि देखा जाए तो महाराणा प्रताप भी चेतक को बहुत चाहते थे। वह केवल ईमानदार और फुर्तीला ही नहीं बल्कि निडर और शक्तिशाली भी था। एक बार युद्ध में चेतक उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था। अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार ना कर सकी। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की भूमिका सिर्फ एक योद्धा अश्व की नहीं थी, बल्कि वह महाराणा प्रताप का दोस्त और बेमिसाल सहयोगी था। उसकी अतुलनीय स्वामी भक्ति की वजह से उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अश्व का दर्जा दिया गया है। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ स्वयं प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया था। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकप्रिय गीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं।